आज मैं आपको सूरदास जी का दूसरा पद पढ़ाऊँगी। पहला पद मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा पद देखिए, अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत मीन्स निराकार ब्रह्म की, गति मीन्स स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे। ज्यों मीन्स जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को मन के अंतर्गत ही महसूस कर सकता है, उसे वाणी के द्वारा नहीं बता सकता, ठीक उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म की स्थिति को भी हृदय में ही अनुभव किया जा सकता है। उसके बारे में वाणी के द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। परम स्वाद सभेसु निरंतर अमित तो उपजावे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की जो स्थिति है उसके निरंतर आनंद को, अत्यधिक आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। परम स्वाद सभेसु निरंतर, सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की स्थिति के आनंद को निरंतर प्राप्त किया जा सकता है। अमित तोष उपजावे। अमित मिस असीम, तोष में संतोष, उपजावे मिस उत्पन्न। ये उपासक को असीम संतोष उत्पन्न कराता है या प्राप्त कराता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मन और वाणी के द्वारा उस तक नहीं पहुंचा जा सकता, वह इंद्रियों से परे है। उसे जो जान जाता है वह ही उसे प्राप्त करता है। रूप रेख गुण जाति जुगति विनु। सूरदास जी कहते हैं कि उस निराकार ब्रह्म की का ना तो कोई रूप है, ना ही कोई आकृति है, ना ही कोई गुण है, ना ही कोई जाति है। जुक्ति में युक्ति और ना ही, और उसे बिना किसी युक्ति के प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में निरालंब कित धावे। निरालंब मीन्स बिना किसी आधार के, कित मीन्स कहाँ, धावे मीन्स भागता फिरे या भटकता फिरे। ऐसी स्थिति में उपासक का मन बिना किसी आधार के भटकता रहता है। सब विधि अगम विचारहि ताते सुर सगुन पद गावे। सुर में सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मानकर मैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं के पद का गुणगान करता हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए पूरा। अभिगत गति, सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसकी स्थिति के बारे में कुछ भी कहना कठिन है। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को हृदय में ही महसूस कर सकता है, उसे वाणी के द्वारा नहीं बतलाया जा सकता, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म की स्थिति भी ऐसी ही है। जिसे मन हृदय में ही अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त करके निरंतर अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है और उपासक को असीम संतोष उत्पन्न होता है। मन और वाणी के द्वारा उस तक नहीं पहुंचा जा सकता, वह इंद्रियों से परे है। उसे जो जान जाता है वह ही उसे प्राप्त कर लेता है। उस निराकार ईश्वर की ना तो कोई रूप है, ना आकृति है, ना गुण है, ना जाति है, और उसे बिना किसी युक्ति के भी नहीं जाना जा सकता। ऐसी स्थिति में उपासक का मन बिना किसी आधार के कहाँ भटकता रहेगा। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में सब प्रकार से विचार कर मैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं के पदों का गान करता हूँ।